हेलो जी। मेरा नाम प्रसून दुबे है। मैं इस समय एक महाविद्यालय में शिक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। और जो वर्तमान में अभी टीजीटी पीजीटी परीक्षा चल रही है, तो उससे संबंधित मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आज राजनीति शास्त्र का एक सेक्शन होता है जिसको कहते हैं राजनीति सिद्धांत। क्या कहते हैं? राजनीति सिद्धांत। तो इससे संबंधित मैं एक विचारक लेता हूँ और उस विचारक के कुछ कथन है उस पर आज मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न है। हमने पहला प्रश्न इसमें लिया है कि यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या था? क्या है, मतलब इस समय प्रेजेंट में क्या है? तो मित्रों, अगर हम बात करें तो हमारा एक विचारक हुआ जिसका नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। ठीक है। क्या नाम था? अरस्तु। अच्छा, इंग्लिश में अगर इसको देखेंगे तो इसका नाम अरस्तु नहीं होगा, इसका नाम कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। अगर मैं कुछ गलत लिखूं तो आप लोग उससे माफ़ी चाहता हूं। आप लोग उसमें सहयोग करिएगा। एरिस्टोटल, इसका कुछ ऐसा नाम होता है। क्या नाम होता है? एरिस्टोटल जी। इसका नाम क्या होता है? एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने कुछ सिद्धांत दिए थे। जैसे इसने एक शब्द दिया था जिसको कहते थे इसने एक शब्द दिया था जिसको कहा गया नगर राज्य। नगर राज्य जी। दरअसल मित्रों, मेरा ये पहला वीडियो है, तो मैं थोड़ा सा लिखने में उतना मेरा हाथ अभी चल नहीं रहा है उतना अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप ये लोग वीडियो देखेंगे। ठीक है। तो इसने एक सिद्धांत दिया था नगर राज्य का। तो नगर राज्य में इसने कुछ चीज़ें बताई। जैसे इसने बताया कि नगर राज्य का नागरिक कौन होगा, नगर राज्य क्या निकलता है उस समय। जैसा कि आज से ये बहुत पहले की बात है, यूनान की बात है ये। तो उस समय क्या था कि वहाँ जनसंख्याएं बहुत कम हुई रहती थी। तो इसने तो यहाँ तक कह दिया था कि एक नगर की जनसंख्या 5070 के आसपास होनी चाहिए या 5040 के आसपास। तो इसने यहाँ तक कह दिया था। उस समय छोटे छोटे राज्य होते थे, तो राज्य की डेफिनेशन उस समय आज की जो डेफिनेशंस है उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। आज राज्य के बारे में जो सिद्धांत दिया गया है उसमें कहा गया है राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व हैं। जिसमें क्या बोला गया है? पहला, अच्छा, इसको एक मिनट समझने से पहले आज की अवधारणा को समझ लेना ही उचित होगा। आज जो राज्य की वर्तमान में अवधारणा है, इसमें राज्य पे 4 चीज़ें कही गई हैं राज्य के बारे में। जैसे अगर राज्य हो, कोई भी राज्य हो, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है क्या? जो अनिवार्य शर्त है, संप्रभुता। ठीक है। संप्रभुता राज्य की अनिवार्य शर्त है। फिर उसके बाद क्या है? निश्चित, एक मिनट, निश्चित भूभाग। क्या है? निश्चित भूभाग। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? जनसंख्या। ठीक है। जनसंख्या। ठीक है। जनसंख्या, संप्रभुता, निश्चित भूभाग, जनसंख्या। ठीक है। और इसके बाद एक और चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं कानून। क्या नाम है? क्या कहते हैं? कानून। ठीक है। क्योंकि इसके बिना सब कुछ बेकार है। क्या है? बेकार है। ठीक है। लेकिन अब हम बात यहाँ पर आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं कर रहे। ये बात कब की है? ये बात है अरस्तु के टाइम में। तो उस समय इसने यूनानी नगर राज्य को कहा सिटी स्टेट। क्या कहा? सिटी स्टेट, मतलब नगर राज्य, सिटी स्टेट। ठीक है। और ये जो सिटी स्टेट था, ये शब्द यूनानी भाषा के पोलिश शब्द से निकला था। किस शब्द से निकला था? पोलिश शब्द से। ठीक है। सिटी स्टेट जो है पहले का सिटी स्टेट आधुनिक भाषा के पोलिश शब्द से निकला हुआ है। ठीक है।
अब वर्तमान में एक और विचारक आए आधुनिक काल में, लगभग ये आए 16वीं सदी में। कब आए? 16वीं सदी में आए। ठीक है, 16वीं सदी में आए। इनका नाम था, इनका नाम बड़ा कमाल का था। इनका नाम था, आराम से देखिएगा, मैकियावेली। ठीक है, अब आप लोग इनका शब्द समय पूछेंगे तो याद है 1513 में। ठीक है, इनकी बुक का नाम था द प्रिंस। क्या नाम था? द प्रिंस। ठीक है, मैकियावेली की बुक का नाम था द प्रिंस। इसमें इन्होंने एक नया शब्द दिया जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था द प्रिंस में इसमें इन्होंने इसको नाम दिया द स्टेट। क्या नाम है? द स्टेट मतलब राज्य। ठीक है, तो आधुनिक शब्द में जो पहले यूनानी भाषा में नगर राज्य था उसको आज कहते हैं क्या? आज क्या कहते हैं उसको? स्टेट, राज्य, राज्य। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न इसी से संबंधित है। दूसरे प्रश्न में पहले प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया गया है। ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक, ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक। तो अरस्तु का विचार क्या था कि जो दास होते हैं, दास, ठीक है, दास, ये नगर के सही तरीके से मालिक नहीं होते हैं, नागरिक नहीं होते हैं। ठीक है, इन्होंने एक नियम दिया, जो कर चुकाता हो वही एक तरीके से राज्य का नागरिक होता है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न क्या है? नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? तो इस प्रश्न का उत्तर भी अरस्तु होगा। ठीक है, अरस्तु। अच्छा, मैं इस वीडियो को इतना ही लंबा रखूँगा, इसको मैं ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता क्योंकि अभी मेरा चैनल रजिस्टर नहीं है। तो इस वीडियो को आप लोग देखें और इस पे अपनी कुछ फीडबैक दें। धन्यवाद मित्र।